नेक्स्ट वी हैव अनदर वेरी सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, है ना, बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, सॉल्व आपको खुद करना है। तो रेक्टेंगुलर फ्रेम एंड दिस इज डायगोनल, दिस एक्चुअली रॉड, ठीक है, दिस इज रॉड, तो उसके जो रेक्टेंगल है उसके डायगोनल पे मैंने एक रॉड कनेक्ट कर दी, ठीक है, एंड देयर इज अ रिंग, यहाँ पे मैंने रिंग डाल दी, एंड दिस होल सिस्टम इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, समझ रहे हो ना, ये ऐसे है, लाइक दिस हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा हुआ है, दिस हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे ऐसे वो हो गया हमारा, ठीक, एज इज रिंग, वर्टिकल बनाया है मैंने, आप वर्टिकल मत बनाए, एम जी लगा देंगे आप, है ना, ठीक है, एंड इनिशियली रिंग इज एट दिस कॉर्नर एट पॉइंट ए, ठीक है, दिस लेंथ इज एल, इनिशियली नोट कर लेगा, रिंग इज एट पॉइंट ए एंड द सिस्टम इज एक्सेलरेटेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद एक्सेलरेशन, इसको मैंने ए एक्सेलरेशन से खींच लिया। तो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट टाइम टेकन बाय द रिंग टू रीच फ्रॉम ए टू बी, हिंट दे रहा हूँ, सूडो फोर्स का क्वेश्चन है। सूडो फोर्स का क्वेश्चन मैंने बता रखा है आपको यार, जब कोई किसी लिफ्ट में होते हो, किसी ट्रॉली में होते हो, कहीं किसी शिप में होते हो, कहीं भी हो, आप एरोप्लेन में हो, सिस्टम इज एक्सेलरेटेड, सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, तो आप समझ जाना कि आप उसके अंदर बैठ के उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और वो आपको इसी तरीके से आंसर दे देगा, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर, रेक्टेंगुलर फ्रेम, दिस अ रॉड along the diagonal, एक्चुअली diagonal इज मेड ऑफ, मतलब diagonal ही किसका है, वो रॉड का बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे वी हैव अ रिंग, इनिशियली रिंग इज एट पॉइंट ए, दिस होल सिस्टम इज इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको मैंने ए एक्सेलरेशन से खींच लिया, तो रिंग पीछे जाएगी, तो रिंग को यहाँ से आने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। चलो भाई सॉल्व करो आप लोग, और मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, पूरा सिस्टम हॉरिजॉन्टल है, तो एम जी तो अंदर लगेगा नीचे की तरफ, उसको हम दिखा नहीं पाएंगे, या दिखाना चाहें तो कोई ज़रूरत नहीं है, एम जी इधर लगेगा, समझे, ये रिंग जो होगी इस ये ऐसे है ना, समझे, दिस इज रॉड, और रिंग ऐसे स्लाइड कर रही होगी ऐसे, लाइक दिस, ठीक है, तो रिंग का एम जी कहाँ आएगा, नीचे आएगा, नॉर्मल एक्शन ऊपर आएगा, वो कैंसिल कर जाएंगे, ठीक है। तो ऑन द रिंग अगर मैं उसको ऊपर नीचे देखूंगा तो क्या होगा कि रिंग पे एम जी नीचे आएगा एंड नॉर्मल एक्शन विल बी अपवर्ड एक्शन, उस पर टिका होगा ये, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, अपने आप को आप अटैच कर लो किसके साथ, विद द फ्रेम, अटैच योर सेल्फ विद द फ्रेम, एंड योर रेफरेंस फ्रेम इज नाउ नॉन इनर्शियल, so you have to apply a pseudo force in the backward direction, this force ma, if this angle is theta, this angle will be theta, and ma का जो component आएगा, this component of ma will be ma cos theta, mg you can feel कि mg is inside the plane, okay, mg जो होगा अंदर की तरफ होगा, the system is horizontal, मैं आपको तीसरी बार बता रहा हूँ, ठीक है, तो mg is inside the plane and normal ऊपर होगा, वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप इसको ए से एक्सलेट कराएंगे एंड यू आर इनसाइड द फ्रेम, तो आपको ऐसा लगेगा कि रिंग यहाँ से यहाँ आ गई है, एंड बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ सूडो फोर्स, तो सूडो फोर्स कितना लगता है, एम ए, एंड दिस विल बी एम ए कॉस थीटा, तो इसका जो एक्सेलेरेशन आएगा दैट इज बिकॉज ऑफ एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा इज एम ए डैश, फ्रॉम हियर वी हैव ए डैश इज ए कॉस थीटा एंड दिस लेंथ इज एल, तो हाउ टू फाइंड लेंथ एल, एल इज इक्वल टू हाफ a dash into t square, so t is equal to under root 2l upon a dash, and this is under root 2l, and what is a dash, a dash is a cos theta, so this is the time taken by ring to move from this point to this point, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट मोशन होगी। चलो ये क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, एक बार और पूछ लेता हूँ। चलो ये फ्रेम वर्टिकल है, ठीक है, दिस फ्रेम इज वर्टिकल, मतलब ये ऐसे रख दिया, अब आप टाइम निकाल सकते हो, कैन यू फाइंड, देखो डिसअपॉइंट मत करना यार, आंसर निकाल देना, बिकॉज मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ एंड सूडो फोर्स वीडियो, बट चलो एक बार और करते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। ये रॉड हो गई एंड दिस अ रिंग, ओके, दिस एंगल इज थीटा, लेट मी टेक दिस एंगल दिस टाइम थीटा, है ना, एंड दिस लेंथ इज एल, मैंने इसको आगे खींच लिया ये एक्सेशन से, ठीक है यार। तो क्या होगा इसमें बताओ, दिस विल बी एम जी, है ना, नॉर्मल एक्शन ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर, दिस विल बी नॉर्मल एक्शन एन, एंड आप अपने आप को अंदर खड़ा कर लीजिए यहाँ पे इनसाइड,
और यहाँ सबको डिस्क्राइब करिए. The frame is non-inertial as you are sitting inside the accelerated body, so you have to apply pseudo force. This will be ma. This angle is theta. इसको कौन नीचे लाएगा इस बार दोनों लाएंगे नीचे. This will be mg sin theta. मुझे बताने की जरूरत नहीं आ रहा, बहुत प्रैक्टिस कर चुके हो. कॉम्पोनेंट मैं आपको बना के बताऊँ, बस दिस विल बी mg sin theta. और आपको पता है अगर ये एंगल थीटा है, दिस विल बी थीटा, एंड ma का कॉम्पोनेंट दिस विल बी ma cos theta. तो mg sin theta प्लस ma cos theta, and they are responsible for ma dash, पर a dash is acceleration, और आपको पता चलेगा कि a dash is equal to g sin theta plus a cos theta. This is a dash. और फिर हम वही काम करेंगे, L is equal to half a dash t square कर देंगे, और in place of a dash we have this value. Clear? ठीक है. Then we have another very important problem. देखिए, this is a rectangular block. Okay, this is a rectangular block. Okay, and there's a pulley, a block hanging, mass m2, and block hanging, mass m1. Not hanging, it is placed over the surface, and this m2 is hanging. ठीक है. All surfaces are frictionless. सब कुछ frictionless है. So can you find acceleration of m2 and m1 if this wedge is at, if this block is at rest. मतलब ये बड़ा ब्लॉक रेस्ट पे है, इसका मास मैं कैपिटल में लिख देता हूँ. दिस इज एट रेस्ट. तो कैन यू फाइंड m2? एक झटके में आंसर आना चाहिए. व्हाट इज पुलिंग फोर्स हियर? अगर आपको पुलिंग फोर्स की बात नहीं समझ में आ रही तो जाके मेरे वीडियो पीछे देखिए. The pulling force is m2g, so pulling force upon total mass, and total mass is m1 plus m2, so this will be acceleration of m2. और जिनको बात समझ में नहीं आ रही है उनको ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि m2 नीचे जाएगा तो m2g minus t is m2a. टेंशन ऊपर होगी, m2 नीचे आएगा, m1 आगे जाएगा. m1 को कौन आगे ले जाएगा भाई? m1 को कौन आगे ले जाएगा? m1 को टेंशन आगे ले जाएगी. दिस विल बी m1g जो, और दिस विल बी नॉर्मल एक्शन. ये m1g नॉर्मल एक्शन कैंसिल हो जाएंगे और टेंशन जो ये इसको आगे ले जाएगा. एंड वी हैव t इज m1a. यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो. दिस विल बी रिजल्ट. खैर अभी हम इस बात से कंसर्न नहीं थे, जस्ट मैंने पूछ लिया. और आप भी अपने आप को एनालाइज कर लीजिए कि क्या आप इस बात का आंसर दे पाए या नहीं दे पाए. नहीं दे पाए तो आपको लॉज ऑफ मोशन में और पढ़ने की ज़रूरत है. ओके, अब देखिए भाई, क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट क्वेश्चन है. ठीक है, अब मैं वेज को आगे खींच रहा हूँ पकड़ के ना, धक्का मार दिया मैंने. यहाँ से पीछे एक बंदा खड़ा है ना, तो धक्का मार दिया. धक्का मारने पता क्या होगा? धक्का मारने पे क्या होगा? कुछ वेज में एक्सेलेरेशन आएगा. वेज में एक्सेलेरेशन आएगा नहीं आएगा? m1 में भी एक्सेलेरेशन आएगा, है ना? m1 में कौन एक्सेलेरेशन लाएगा? अरे बिकॉज ऑफ दिस वेट यार, ये वेट नीचे हैंग कर रहा है, ये m1 में एक्सेलेरेशन लाएगा. सब कुछ आगे सिस्टम एक्सेलेरेट करेगा. एंड फॉर a particular position of a particular value of a, m2 will be at rest. अब ये बात बहुत बच्चों को समझ नहीं आती सर m2 कैसे रेस्ट पे हो जाएगा, m2 कैसे रेस्ट पे हो जाएगा भाई. ठीक है, अगर कैपिटल आप कैपिटल अभी कैपिटल m को धक्का मार रहे हो ना, अगर किसी तरह से आपने कैपिटल m का आगे वाला एक्सेलरेशन जो धक्का मार रहे हो और इसका एक्सेलरेशन बराबर कर दिया तो क्या होगा बताओ? अगर आपने यार m1 को कौन खींच रहा है बताओ? आप सोचिए, m1 को कौन खींच रहा है? m1 को टेंशन खींच रहा है, तो m1 आगे जाएगा ना बिकॉज ऑफ टेंशन. और मैंने क्या किया, मैंने नीचे इसको धक्का मार दिया a से. अब अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं कि इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन दोनों बराबर कर दिए जाएं, तो अगर मैं दोनों को बराबर कर दूंगा तो इन दैट केस जितना ये आगे जाएगा उतना ये आगे जाएगा, तो ये रेस्ट पे हो जाएगा और ये भी रेस्ट पे, सब कुछ रेस्ट पे. मतलब दे आर मूविंग बट m1 एंड m2 विल बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज. और भी एक्सट्रीम केस होता है, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा धक्का मार दूं बहुत तेजी से, m2 पर जाने लगेगा. ठीक है, तो सारे केस डिस्कस करते हैं. पहला केस क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a m1 एंड m2 आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M. व्हाट इज कैपिटल M? दिस ब्लॉक. चलिए शुरू हो जाइए. सूडो फोर्स से आप सब आंसर दे सकते हो.
M1 M2 आर एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू M। ट्राई करिए भाई, और मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। तो फर्स्ट वी हैव M1, देखते हैं। अब यार मुझे पता है कि यार वेज भाग रही है आगे, तो बेटर है कि ग्राउंड पे नहीं खड़े होते हैं, अपने आप को यहाँ पे खड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे खड़ा हो गया मैं, सब कुछ सब मैं देखूंगा। तो अगर मैं इस पे खड़ा हो गया और वेज ए एक्सेशन से आगे जा रही है, दिस वेज नॉट दिस ब्लॉक, तो मेरा फ्रेम हो गया नॉन इनर्शियल। अब मैं जिस किसी को भी देखूंगा उस पर मैं एक सूडो फोर्स अप्लाई करूंगा इन बैकवर्ड एक्शन, जहां मैं जा रहा हूं उसके अपोजिट। ठीक है, चलो भाई M1 का एपीडी बनाते हैं दोबारा। M1 जी नॉर्मल कैंसिल हो जाएंगे, छोड़ देते हैं उनको। ठीक है, तो मुझे क्या दिखेगा यार, टी इधर है एंड देयर इज अ सूडो फोर्स M1A, ये दो फोर्स मुझे नजर आएंगे। ठीक है, जब मैं M2 को देखूंगा तो नीचे मुझे क्या दिखेगा, आई विल फाइंड M2G, ऊपर क्या आएगा, टेंशन T आएगी, और ये इससे चिपक जाएगा एंड देयर बी नॉर्मल एक्शन N। नहीं, इसको धक्का मारोगे इसके साथ चिपक जाएगा ना, चिपक के फिर इसके साथ साथ आगे जाएगा। सो अब मुझे बैलेंस करना है, मुझे सब कुछ रेस्ट पे दिख रहा है। तो पहले जब मैं इसको बैलेंस करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि T इज इक्वल टू M1 है। ये भी ऊपर नीचे नहीं जा रहा है मेरे रिस्पेक्ट में। जब मैं यहाँ से देखूंगा, इसको बैलेंस करूंगा, तो T इज M2G। ठीक है, इसको डिवाइड मारेंगे, है ना, तो M1 बाई M, मतलब दोनों इक्वल कर दिया आप, तो M1A इज इक्वल टू M2G एंड फ्रॉम हियर A इज M2 बाई M1G। ये एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ गई। फॉर दिस वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन ये दोनों इस पे रेस्ट पे हो जाएंगे। ठीक है, और कभी कभी पूछा था व्हाट इज नॉर्मल एक्शन हियर, तो ए की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसी में अगला पार्ट, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन M2 एंड वेज, मतलब वेज नहीं, दिस ब्लॉक, दिस बिगर ब्लॉक, व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन M एंड M2। ठीक है, तो बताइए M2, चलो इसको ग्राउंड से सॉल्व कर लेते हैं और वहां से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब बंदा ग्राउंड पे खड़ा देख रहा है, तो उसको कौन कौन से फोर्स देखेंगे M2 पे, दिस M2G, दिस टेंशन, और ये उसको लगेगा कि यार ये तो दोनों बैलेंस हैं क्योंकि ब्लॉक नीचे नहीं आ रहा है। यहां पे उसको देखेगी नॉर्मल एक्शन, समझ रहे हो, यहाँ से चिपक जाएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, इससे स्टिक हो जाएगा और उसको धक्का मारता हुआ ले जाएगा ये। तो दिस N, और ये N जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो ये ब्लॉक आगे जा रहा है उसको ये N दे रहा है। तो दिस N इज इक्वल टू M2A। A मैंने भी निकाल चुका हूँ। ठीक है, A की वैल्यू मैंने निकाली थी, वो वैल्यू आप पुट कर देना यहाँ पे, तो यू विल फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ से नॉर्मल एक्शन की वैल्यू आ जाएगी।